किप्सन 20 मार्च 1828 को स्काइन नॉर्वे में पैदा हुए इन अ वेरी वेल टू डू फैमिली एंड ही इज़ द मोस्ट फेमस नॉर्वेन प्ले राइट और यू कैन से थिएटर डायरेक्टर राइट। उनके जो फादर थे ना, उनका नेम था नोद एप्सन, जो कि एक नॉर्वेन मर्चेंट थे। He is the widely considered the model for many central character in his son's plays, including John Giant in Peer Giant and Old Ekdehel in The Wild Duck। और इनकी मदर जो थी उनका नेम था मार्चन एल्टनबर्ग। और ये जो है मॉडर्निज़म के फाउंडर भी हैं, बिकॉज मॉडर्निज़म मीन्स के समथिंग न्यूनेस इन द पैटर्न ऑफ राइटिंग स्टाइल, जो कि इन्होंने कुछ न्यू चेंज लाया। इन्होंने रियलिज़म की टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवाया अपने रीडर्स को, फेमिनिज़म से इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बहुत ही कमाल की टेक्निक्स हैं। और इनके जो प्ले है हैडा गैबलर, उसमें भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इन दोनों टेक्निक्स को। इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ करते हुए उन्होंने ये प्ले लिखा। इनका जो बेसिक इंटरेस्ट था वो था रीडिंग में, पेंटिंग में, एज वेल एज इमेजेस में। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। हेनरी किप्सन की लाइफ इस हद तक डिसमल वन हो गई थी बिकॉज उनकी फैमिली जो थी उन्हें सफ़र करना पड़ रहा था पॉवर्टी से। वो फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरे हुए थे। इसी वजह से इन्होंने यानी कि हेनरी किप्सन ने ये डिसाइड किया कि वो अब एग्रीमेंट करेंगे एपोथेकेरी से, यानी कि एक फार्मासिस्ट बनेंगे, फार्मेसी चलाएंगे अगले 6 सालों तक, जो कि अभी सिर्फ वो 16 एज के थे तभी उन्होंने ये डिसाइड किया, तभी उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने प्रोफेशनशिप में आना चाहा। सो अब क्या था कि फिर उन 6 साल गुजरने के बाद उन्हें ये लगा कि उनका रियल प्रिंसिपल स्लेस पीस और जो भी उनकी इनर सेटिस्फेक्शन है वो तो राइटिंग में है, थिएटर में है, जो कि उनका बेसिक इंटरेस्ट रहा था। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, फिर इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इनकी जो फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट थी वो थी कैटलाइन, राइट। सो जो कि इन्होंने 1850 में पब्लिश किया ये प्ले कैटलाइन, और इन्होंने इससे क्या किया, अपने दोस्तों का सपोर्ट अर्न किया, जो कि इससे ड्रजरी से, पॉवर्टी से निकाल सकते थे। और इससे लगने लगा था कि ये मिजरेबल लाइफ से जो है ना इस्केप हासिल कर लेगा। अब क्या था कि ये क्रिस्टियानिया मूव ऑन कर गया, यानी कि जो कि ऑस्लो में है, और वहाँ पे जाके इसने अपेरेंटाइजशिप ली एज ए ड्रामाटिस्ट विद द बर्गन नेशनल थिएटर। ठीक है, और वहाँ पर जाकर इसने कोपेनहेगन में भी टाइम स्पेंड किया और वहाँ पे रॉयल थिएटर में पढ़ा। देन इसने बर्गन नेशनल थिएटर को छोड़ दिया इन 1857 में टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ नॉर्वेन थिएटर इन क्रिस्टानिया। अपने हालात ख़राब होने के बावजूद भी, अपनी फाइनेंशियल स्टेबल ना होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, शादी कर ली। और उन लेडी का नेम था सुजाना दई। 1858 में इनकी 5 में 1859 में एक सन को बर्थ थी, दैट इज़ द सन सिगर्ट। विद इन 5 ईयर्स जो था ये बैंकरप्ट हो गया इनका थिएटर। एंड देन इन्होंने क्या किया कि 1864 में रोम की तरफ चले गए। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट आया इनके लॉन्ग करियर में, और वो था इनकी प्ले का इंटरनेशनल रेपुटेशन बिल्टअप होना शुरू हो गई। और वो कैसे हुई, क्योंकि इन्होंने इटली में जाकर वहाँ पे एक 5 एक्ट ट्रेजेडी लिखी विच इज़ द ब्रांड। एंड देन इन्होंने पियर जाइंट लिखा, जो कि 1867 में इन्होंने लिखा। देन ये जर्मनी चले गए इन 1868 में, और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी फिर से प्लेस की सीरीज़ को लिखना शुरू कर दिया। वहाँ पे जाके इनकी राइटिंग ज़्यादा माइथिक स्टाइल में हो गई थी, रियलिस्टिक हो गई थी। फिर ये रोम वापस आ गए 1878 में। एंड देन इन्होंने नेक्स्ट ईयर ही 1879 में अ डोल हाउस प्ले जो था पब्लिश करवाया, और इसकी फर्स्ट जो है परफॉर्मेंस हुई विच इज़ इन 2006 में। और ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म्ड प्ले था जिसने इंटरनेशनल फेम पाया, और इसी की वजह से इनकी जो फाइनेंशियल स्टेट थी वो थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट हो गई। देन इन्होंने बहुत सारे अदर प्लेस लिखे, गोस्ट जैसा कि इन 1881 में, वाइल्ड डक इन 1885 में। ऑल्सो यू कैन से देयर आर लॉट ऑफ प्लेस। ठीक,
बाय द एंड ऑफ 1890 जो है इन्होंने हैडा गैबलर के नाम से एक प्ले पब्लिश करवाया, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, जब भी अपलोड करूँगी आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। हैडा गैबलर के बाद जो है ये फ़ौरन अपने घर वापस आ गए इन 1891 में, और उन्होंने अपनी बिफोर हिज डेथ जो है लास्ट प्ले लिखा, दैट इज़ द मास्टर बिल्डर एंड व्हेन वी डेड अवोकन इन 1899। सो ये दो प्लेस थे जो कि इन्होंने लिखे बिफोर हिज डेथ, और इसके बाद इनकी डेथ हो गई 23 मई 1906 में, और ये अपनी एज के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट में से एक हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइज़। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग थ्रू कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।